लक्ष्य चूक जाए और विवाह के पहले दिन ही नाक कट जाए। कन्या पक्ष को अपनी नाक की चिंता करनी चाहिए। देखते हैं। सर्वोत्तम। कन्या पक्ष ने तो अपनी नाक बचा ली। अनिरुद्ध, अब तो आपको भी प्रथम बार में ही लक्ष्य भेदना होगा। उषा ने दोबारा लक्ष्य भेद दिया। अनिरुद्ध, यदि आप चुप गए तो आजीवन उषा की सेवा करनी होगी। ये आप क्या मांग रहे हैं प्रथम पूज्य? जय पराजय जो भी हो, मैं अपनी पत्नी की सेवा तो वैसे भी करूंगा। महादेव ने पहले ही कहा था, इसकी ऊर्जा को सहन कर पाना अत्यंत कठिन हो रहा है। नारायण नारायण। वासुकी, अभिनंदन अभिनंदन। महादेव से इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तुम्हें। अत्यंत भाग्यशाली हो तुम। एक तो महादेव का कंठहार बनकर सदैव उनके साथ रहते हो, और अब तो एक बहन भी प्राप्त हो गई है तुम्हें। क्या हुआ वासुकी? प्रतीत हो रहा है कि तुम किसी संकट में या समस्या में हो। देवर्षि, नागलोक के उद्धार के लिए मैंने महादेव से आशीर्वाद तो ले लिया, किंतु इसकी ऊर्जा के ताप को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं देवर्षि? किंतु तुमने तो महादेव को आश्वस्त किया था कि तुम इसका ध्यान रखोगे। अवश्य अवश्य ध्यान रखूंगा, किंतु ये तभी संभव होगा जब मैं इसकी ऊष्मा से अपने आप को सुरक्षित रख पाऊंगा। अब आप ही बताइए ना देवर्षि, इसका उपाय क्या है? महादेव, ये कन्या महादेव की ऊर्जा है। महादेव के अतिरिक्त और कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। हे प्रतिपुत्र, यह आपका अंतिम अवसर है। यदि आप इसमें चूके तो मैं इस खेल में एक अनुबंध सुनिश्चित करता हूं। यदि आप इसमें चूके और अनुबंध बड़ा होना चाहिए, तभी तो इस प्रतियोगिता का आनंद प्राप्त होगा। तो क्या सुनिश्चित करूं?
महादेव, आपको तो पूर्व ज्ञात है कि यदुवंशियों की नियति क्या है। मत रोकिए। क्या हुआ देवराज? कुछ सोच नहीं पाए? अनुबंध सुनिश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा बाण अपना लक्ष्य कभी नहीं चूकता। एक ना एक को तो इस क्रीड़ा में पराजित होना ही है, और वो मैं नहीं हूं। केवल तुम्हारे इस आत्मविश्वास के लिए मैं ये अनुबंध सुनिश्चित करता हूं। यदि मुझसे चूक हो गई तो मैं दूसरा जन्म लूंगा। अपनी इस भूल को सुधारने हेतु यदि मैं चूक गई तो मुझे भी ये अनुबंध स्वीकार है। व्याकुलता का कदाचित यही कारण था। महादेव, अनिरुद्ध के बिना जीवन की कल्पना संभव ही नहीं। यदि अनिरुद्ध दूसरा जन्म लेंगे तो मैं भी पुनः जन्म लेकर उनके साथ होना चाहती हूँ।
उसकी चिंता समय से पूर्व क्यों? आज इतना सुंदर क्षण, विवाह के उपरांत ये विदाई का समय है। एक सुखद दाम्पत्य जीवन का आरंभ होने जा रहा है। दो महान कुलों के नए संबंधों का आरंभ है ये। उसका आनंद लो संपूर्ण रूप से। हम सभी के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद को फलित करने के लिए कर्म करो। केवल अनुबंध ही नहीं, पत्नी धर्म का पालन करते हुए मैं भी अनिरुद्ध के साथ ही दोबारा जन्म लूं। ये जीवन एक क्रीड़ा है उषा, और इस जीवन को उस जीवन में जीने का ही प्रयत्न करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आशीर्वाद दीजिए जगत माता। आपके आशीर्वाद के कारण ही तो हमें अपने जीवन के इतने बड़े सुख की अनुभूति हुई है। आशीर्वाद दीजिए कि हमारा पुनः मिलन हो, उसी प्रकार जैसे आपका और महादेव का मिलन होता रहा है। यदि मुझसे चूक हो गई तो मैं दूसरा जन्म लूंगा। यदि मैं चूक गई तो मुझे भी ये अनुबंध स्वीकार है। माँ, आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं। उषा और अनिरुद्ध के विवाह उपरांत आप कुछ सोच रही थी? नहीं पुत्र, हमारी चिंता का विषय उषा नहीं, अपितु उषा के विदाई के पश्चात बाणासुर पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे। उषा जब जब बाणासुर से दूर हुई है तब तब बाणासुर पद भ्रमित हुआ है। किंतु पिताजी ने बाणासुर से यह स्पष्ट कह दिया है कि अब यदि उसने कुछ ऐसा किया जो धर्म के विरुद्ध हो तो उसका विनाश निश्चित है। और अब तो उसे पिताजी का संरक्षण भी प्राप्त नहीं। फिर श्री कृष्ण ने उसकी भुजाओं का विच्छेदन कर उसका अहंकार भी तोड़ दिया है। और अब बाणासुर किसी भी प्रकार के दुष्कृतियों का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। नहीं पुत्र, श्री कृष्ण ने बाणासुर के अहंकार का विनाश अवश्य किया है, किंतु पुत्र इसका तात्पर्य ये कि बाणासुर ने स्वेच्छा से अपने अहंकार का परित्याग नहीं किया, अर्थात कुछ भी सुनिश्चित नहीं। सहसा उसके मन में किसी भी प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं।
और विशेष रूप से तब जब उषा उसके समीप ना हो। हम अपनी इस चिंता को स्वामी के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि यदि पुनः ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो तो स्वामी का निर्णय क्या होगा। प्रणाम महादेव। दैत्य माता तिथि का कैलाश पे स्वागत है। सौभाग्य तो मेरा है प्रभु, जो मुझे कैलाश पर आने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ। क्षमा कीजिएगा प्रभु, यदि हमारे कारण आपके ध्यान में विघ्न पड़ा हो तो। वासुकी, क्या हुआ है? प्रभु, आपने मुझे सचेत किया था, किंतु मैं उत्साहित और भावुक होकर यह समझ ही नहीं पाया कि आपकी ऊर्जा को सहन कर पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। मुझसे मनसा का ताप सहन नहीं हो रहा है प्रभु। प्रभु, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। इस कन्या के लिए एक ऐसा स्थान बताइए जहां इसकी उपयुक्त पालन पोषण हो सके, इसे माता पिता का वात्सल्य प्राप्त हो सके। प्रभु, पाताल लोक में असुरों के मध्य वर्चस्व के लिए निरंतर युद्ध चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। यदि किसी असुर को ज्ञात हो गया कि मनसा आपकी मानस पुत्री है, आपकी ऊर्जा है, तो उनके मध्य उसके लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए प्रभु, मनसा वहां सुरक्षित नहीं है। मनसा के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसके ताप को, उसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर सके तथा उसे शांत रखने का सामर्थ्य रखता हो। और फिर प्रभु, मनसा का तो विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी मानस पुत्री है वो। आप ही बताइए प्रभु कि ये कैसे संभव होगा। एक व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता अपने जीवन के आरंभ में होती है। सुरक्षित बाल्य का एक समृद्ध, शांत और स्थिर व्यक्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रभु, इसका पालन पोषण कौन करेगा? एक ऐसा धर्मपरायण और पुण्य आत्मा जो अपनी पवित्रता के बल पर मनसा के ताप को सहन कर पाएगा। प्रभु, आपका संकेत किसकी ओर है? नागलोक में वास कर रहे असुर महर्षि हलाहल। जिनका अंतर संबंध मुझसे और मेरे कणों से बहुत गंभीर है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उनके पास रहकर मनसा एक सामान्य कन्या की भांति पलेगी और बढ़ेगी। किसी को भी मनसा की वास्तविकता पर संदेह नहीं होगा। जाओ महर्षि हलाहल के पास जाओ।